हरे कृष्णा। तो आज हम आपको इस प्रसंग में, इस सत्र में आपको बहुत ही सुंदर प्रसंग है भागवतम के 10वें स्कंद में पूतना वध का। इस प्रसंग से हमें काफ़ी शिक्षाएं भी प्राप्त होती हैं, तो उस पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो पूतना नाम की राक्षसी को कंस ने भेजा गोकुल में ताकि वो श्री कृष्ण का वध कर सके, क्योंकि कंस को पता चल चुका था कि वो भगवान जो प्रकट हो चुके हैं और उनको जो 8वां गर्भ था देवकी का, वो अब गोकुल में बस रहे हैं। तो इस प्रकार से उस आसपास के एरिया के जितने भी बच्चे थे सभी बच्चों को मारने का काम करी थी ये पूतना। तो फिर पूतना अपने आप को बदल करके, अपना वेश बदल करके बहुत ही सुंदर वेश में गोकुल में प्रवेश करती है, नंद बाबा के आंगन में जाती है और उसका वेश इतना सुंदर होता है कि वह साक्षात लक्ष्मी की तरह लग रही होती है। उसके हाथ में जो कमल का फूल होता है वो बहुत चितवन, बहुत ही सुंदर मुस्कान के साथ जो है वो आती है, घर में प्रवेश करती है। तो इसकी सुंदरता को देख करके सभी बहुत ही मोहित हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि साक्षात लक्ष्मी जी आई है मेरे कान्हा को देखने के लिए, और कोई भी उनको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करते हैं, कोई भी उनको रोकते नहीं है। और पूतना जो है बहुत ही मंद मंद मुस्काते हुए नंद बाबा के आंगन में प्रवेश करके उनके घर में चली जाती है और सीधे माता यशोदा के पास चली जाती है। माता यशोदा जो है उनको सोचती है कि अच्छा ये लक्ष्मी जी आई हैं मेरे पुत्र को दर्शन करने के लिए, देखने के लिए, तब उनको अपना पुत्र देती है। तो पूतना क्या करती है कि तत्क्षण अपने गोद में कृष्ण को बिठाती है। कृष्ण जब देखते हैं पूतना को तो कृष्ण ने अपनी आँखें को बंद कर लेते हैं। बोलते हैं कि आचार्य से बहुत सारे कमेंट्रीज में बतलाते हैं कि उन्होंने आंखें बंद क्यों की। पहला कारण तो ये बतलाते हैं कि फिर से मुझे एक स्त्री का वध करना पड़ेगा। मैं इससे पहले भी जब आया राम के रूप में तो उसमें भी मैंने ताड़का का वध किया था। पहली जो मेरा असुरों का वध में जो लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर थी वो ताड़का थी, वो भी स्त्री थी। और ये भी जो है इसमें जब मैं इस अवतरण में आया हूँ, इस रूप में, अपने मूल रूप में आया, तो इसमें भी मुझे सबसे पहला वध किसे करना पड़ रहा है, एक स्त्री का वध करना पड़ रहा है। तो इसलिए उन्होंने अपने आंखें बंद किया। दूसरा, कृष्ण को बड़ा रोष था कि इससे पहले भी इसने बहुत सारे बच्चों का वध कर दिया है, तो उसके लिए भी उनको बहुत गुस्सा आ रहा था पूतना के ऊपर। और फिर पूतना ने क्या किया, अपना स्तन को बाहर निकाला, स्तन को बाहर निकाल करके भगवान को स्तनपान करने के लिए रखा। तो भगवान ने स्तनपान करते करते उसके प्राण वायु को खींच लिए और पूतना जो है अपने मूल रूप में आ गई, बड़े रूप में आ गई, विकराल रूप में आ गई। और फिर वो भागती 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 जो है बाहर जाती है और जो खेतों में जा कर के वो मरती है। और खेतों में भी जाती है जब, तो बहुत सारे पेड़ पौधों को गिराते हुए खेतों में गिर जाकर अपना प्राण को त्याग देती है। तो भगवान जो है उसके वक्षस्थल पर बैठ कर के वो खूब खेल रहे होते हैं, आनंद में होते हैं। तो इधर से जब माता यशोदा, नंद बाबा सब आते हैं, माता यशोदा, नंद बाबा तो अभी रास्ते में ही होते हैं, वो अभी पहुँचे नहीं होते हैं। माता यशोदा रहती है, वो आती हैं और अपने बच्चों को देखती हैं। तो अपने बच्चों को वो पहले अपने गोद में रखती हैं, फिर उनको स्तनपान कराती हैं। जब स्तनपान करने लगते हैं तब उनको लगता है कि मेरा बच्चा जो है सेफ है। और फिर उनके ऊपर कोई बुरी नज़र ना रह जाए इसलिए उनको फिर गौमूत्र से, गोबर से स्नान कराती हैं, फिर उनको 12 तिलक लगाती हैं और फिर नंद बाबा वहाँ पर आते हैं। और फिर सब ने मिल कर के ये योजना बनाते हैं कि देखो ये जो राक्षसी है, अब सांप है या बिच्छू है या इस प्रकार के जो जहरीले लोग होते हैं, जो जहरीले जानवर होते हैं, उसको हमें जला देना चाहिए, क्योंकि कब ये फिर पुनः प्राण में आ जाएंगे हमें पता नहीं चलेगा। तो इसलिए जलाना ही सबसे बड़ा, सबसे अच्छा उपाय है। इसलिए उन्होंने क्या किया, पूतना के जितने भी अंग थे
सभी अंगों को उन्होंने काट करके और फिर अलग अलग उनके पार्ट्स बनाए और फिर उनको जलाया। लेकिन खास बात क्या थी कि जब वो अग्नि जल रही थी तो उस अग्नि से बहुत खुशबू आ रही थी। तो सबको बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि इसमें से खुशबू क्यों आई है। तो इस प्रसंग से अब हम इनमें शिक्षाओं के ऊपर आएंगे कि इस प्रसंग से हमें क्या क्या शिक्षा प्राप्त होती है। तो पहली शिक्षा तो हम ये देखते हैं कि पूतना तो आती तो है अपने बहुत ही सुंदर रूप धारण करके, और जितने भी ब्रजवासी थे वो सबको मोहित भी कर लेती है। लेकिन जैसे ही भगवान का स्पर्श होता है, भगवान का स्पर्श होते ही वो अपने मूल रूप में आ जाती है। तो उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति अपना कितना भी मुखौटा बना ले और सभी के सामने वो छुप छुपाए, अपने आप को शो ऑफ करके रखे, कवर करके रखे, आवरण डाल के रखे, लेकिन भगवान सबके हृदय को जानते हैं। और जैसे ही व्यक्ति भगवान के टच में आता है तो अपने मूल रूप में आ जाता है। तो उसी प्रकार से भगवान ने जैसे उनको टच किया वो अपने मूल रूप में आ गए। तो भगवान के आगे हम किसी भी चीज़ को छुपा नहीं सकते। ऐसा श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन आता है कि जिस प्रकार से पुष्प का जो सुगंध है, जो गंधी है, वो वायु को पता होता है, उसी प्रकार से जीवात्मा के हृदय में जितनी भी इच्छाएं हैं वो सारी की सारी इच्छाएं भगवान को पता होती। कोई भी चीज़ हम भगवान से, परमात्मा से छुपा नहीं सकते हैं। तो इसलिए पहली शिक्षा तो ये कि भगवान के आगे हमें किसी बात को छुपाना नहीं चाहिए, बहुत ही ट्रांसपेरेंट होकर के उनके समक्ष आना चाहिए। दूसरी शिक्षा हमें प्राप्त होती है कि भगवान की सेवा किसी भी प्रकार से क्यों ना करें, भगवान उसको पॉजिटिव तरीके से ही लेते हैं। इसमें कैसे पॉजिटिव तरीके से लिया? भगवान ने यह देखा कि देखो ये जो पूतना है वो मुझे मारने के लिए आई थी, लेकिन उसने क्या किया, जाने अनजाने उसने मुझे दुग्ध पान कराया, अपना स्तन पान कराया। तो इसने मेरी सेवा की है। किस रूप में सेवा की है? एक माता के रूप में सेवा की है। इसलिए पूतना को भगवान ने मुक्त कर दिया। न केवल मुक्त किया, उसको एक स्वरूप भी दे दिया। स्वरूप क्या दे दिया? गोलोक धाम में वो माता यशोदा की मेड सर्वेंट बनी, उनकी दासी बनी, जो कि उनको हेल्प करती है, असिस्ट करती है भगवान की नाना प्रकार की सेवाओं में। तो कहाँ वो एक असुर थी, एक बकिया अहो बकियम स्तन कालकूटम, एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम। अपने स्तन में वो कालकूट वो जो है विष को धारण करके आई थी, लेकिन चूँकि उन्होंने भगवान को स्तन पान कराया तो भगवान ने उसको किस प्रकार से दिया कि यह मेरी सेवा के लिए आई है। तो उस सेवा का फल उन्होंने क्या दिया? उनको मुक्ति दे दी, गोलोक धाम को वास दे दिया। यही शिक्षा भगवान गीता में भी देते हैं। नेहाभिक्रम नासो अस्ति प्रत्यवायु न विद्यते सुअल्पमपि धर्मस्य त्रायते मातु भयात्। कि मेरी भक्ति में, मेरी सेवा में कोई छोटा से छोटा कार्य भी करता है तो उसका शाश्वत रूप से वह रह जाता है, उसका कभी नाश नहीं होता है, उसका कभी ह्रास नहीं होता है। तो भगवान की सेवा के लिए हम कुछ भी करते हैं, छोटा डोनेशन भी देते हैं, थोड़ा हरिनाम भी ले लेते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रक्षति, भगवान को एक पत्ता, एक फूल और एक फल कुछ भी हम ऑफर करते हैं तो भगवान को वो सारी चीज़ें याद रहती हैं। लेकिन भौतिक जगत तो हम देखते हैं कि दूसरों के लिए हम कितना भी कुछ कर दें लेकिन फिर भी उनको हमेशा यही लगता रहता है कि आपने मेरे लिए क्या किया। लेकिन कृष्ण को एक एक चीज़ याद रहती है कि इसने मेरे लिए क्या किया। तो पूतना ने भगवान को अपना स्तनपान कराया था तो भगवान उनको माता के रूप में स्वीकार किया। तो दूसरी शिक्षा ये कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा हमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए लगानी चाहिए। तीसरी चीज़ कि जो भी भगवान के सानिध्य में आता है वो शुद्ध हो जाता है। तो पूतना भगवान के सानिध्य में आई, भगवान ने उनको टच किया, भगवान ने उनको स्तन का पान किया तो शुद्ध हो गई। न केवल वो शुद्ध हो गई, वो शुद्ध तो हुई तभी जाकर उसको गोलोक धाम का वास हुआ। दूसरा उसका शरीर भी शुद्ध हुआ। ये कैसे पता चलता है कि उसका शरीर शुद्ध हुआ? कि जैसे उस पूतना के शरीर को काटा गया और उसके शरीर को जलाया गया तो लग रहा था कि चारों तरफ कहीं अगरबत्ती जला दी गई हो। अगरू की जो स्मेल होती है वो पूरे गांव-गांव में फैल गई। तो कैसे संभव हुआ? क्योंकि उसको भगवान ने टच कर दिया। तो जिसको भी भगवान छू लेते हैं वो व्यक्ति शुद्ध हो जाता है।
तो यह शिक्षा हमें यहाँ मिलती है। हमें अपने आप को भगवान के साथ हमेशा टच करके रखना चाहिए। जितना हम भगवान के साथ टच करके रखते हैं वैसे हम शुद्ध होते चले जाते हैं। प्रभुपाद जी इसमें बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया करते थे, जैसे लोहा होता है और अग्नि होती है। तो लोहा जब अग्नि के साथ में आता है तो लोहा भी धीरे धीरे अग्नि का कार्य करने लगता है। उसी प्रकार से जितना ज़्यादा हम भगवान के टच में रहते हैं, तो भगवान के टच में कैसे हम रह सकते हैं? भगवान के टच में रहने के लिए बहुत सारे माध्यम हैं। इसमें से 5 मुख्य माध्यम बताए गए हैं, जिसको पंचांग भक्ति कहा जाता है। इसमें से पहला है हरिनाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस नाम का जप और कीर्तन करना नियमित रूप से। दूसरा कहा गया भागवत श्रवण। जो भागवत है, भागवत कथा है, भगवान के विषय में चर्चाएं हैं, उसको सुनना। तीसरा कहा गया भक्तों का संग। भक्तों के संग में आकर के कीर्तन करना, कथा का श्रवण करना, सेवा करना, ये भक्तों का संग है। चौथा कहा गया अर्च विग्रह की सेवा। जो अर्च विग्रह हैं घर में हमारे, जो हमने ठाकुर जी को विराजमान किया, उनकी आरती करना, उनको भोग लगाना, उनकी सेवा करना, ये अर्च विग्रह की सेवा। और 5वां है धामवास, कि भगवान ने जहाँ पे नाना प्रकार की लीलाएं की हैं, जैसे वृंदावन धाम है, मथुरा धाम है, मायापुर धाम है, जगन्नाथपुरी धाम है, द्वारकापुरी धाम है। इस प्रकार से भारतवर्ष में बहुत सारे धाम हैं। तो उस धाम में जा कर के भगवान की लीलाओं के विषय में सुनना, अलग अलग जितने भी वहाँ पर संत हैं और जितने भी भक्त हैं, भक्तों के मुख से भगवान की लीलाओं का श्रवण करना, तो यह धामवास है। तो पांचांग भक्ति करके हम भगवान से जुड़ते हैं, और जैसे जैसे हम भगवान से जुड़ते चले जाते हैं वैसे हम शुद्ध होते चले जाते हैं और खुश होते हैं और संतुष्ट होते हैं। तो पूतना के साथ भी यही हुआ। और फिर हम अंत में देखते हैं कि कैसे माता यशोदा ने क्या किया कि उनको पहले गोमूत्र से, गोबर से स्नान कराया। तो ये गोमूत्र जो होते हैं वो बहुत ही शुद्ध है, और जहाँ भी गोमूत्र होता है, गोबर होता है, तो वहाँ पर कोई भी चीज़ अमंगलकारी चीज़ नहीं हो सकती है। और फिर माता यशोदा ने उनको तिलक भी लगाया। तो 12 स्थानों पर उन्होंने तिलक लगाया। 12 स्थानों पर तिलक, अलग अलग मंत्र होते हैं। हम केशवाय नमः, हम नारायणाय नमः, माधवाय नमः, हम गोविंदाय नमः, इस प्रकार से 12 मंत्र होते हैं। तो ये अलग अलग स्थान होते हैं। तो कई बार लोगों के मन में ऐसा प्रश्न उठता है कि ये वैष्णव लोगों का तिलक का क्या मतलब है, ऐसा तिलक वो क्यों लगाते हैं? ये जो 2 लाइन होती हैं और ये जो होता है, इसका क्या मतलब है? तो ये जो 2 लाइन है जो समानांतर होती है, ये वास्तविक रूप से भगवान के चरण कमल होते हैं। और भगवान के चरण कमलों में हमेशा आप देखेंगे तुलसी होती है। उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति अगर अपने सर पर, अपने मस्तक पर तिलक लगाता है, तो यह प्रदर्शित करता है कि वह जो है उसने क्या किया है, भगवान के चरण कमलों पर, भगवान के चरण कमलों को अपने सर पर उसने धारण किया। और किसी के सर पर अगर भगवान के चरण कमल आ जाए तो इससे बड़ी बात क्या है? तो उसने यह घोषणा कर दी है कि मेरा सर के ऊपर भगवान के चरण कमल है। जैसे कि बलि महाराज ने किया था। बलि महाराज ने वामन देव को बोला था कि मैं आपको 3 पग दूंगा, लेकिन भगवान ने 2 पग में सब कुछ नाप दिया। तो तीसरा पग कहाँ दूँ? तो उन्होंने बोला कि मुझे आप अपने चरणों को मेरे मस्तक पर रख दीजिए। तो इस प्रकार से जब हम तिलक लगाते हैं तो यह प्रदर्शित करते हैं कि हे भगवान, आपके चरण कमल मेरे मस्तक पर है। और इससे प्रचार भी होता है, क्योंकि जब भी हम तिलक लगाते हैं, जब भी कोई दूसरा व्यक्ति हमें देखता है तो बोलता हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। तो इस प्रकार से हरि नाम का भी प्रचार होता है और इस प्रकार से भक्ति का ही प्रचार होता है। तो यह हम देखते हैं कि पूतना की इस प्रसंग से हमें शिक्षाएँ मिलती हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर जी खास करके इसमें एक चीज़ और ऐड करते हैं कि पूतना जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? पूतना एक फॉल्स गुरु को रिप्रेजेंट करती है। जैसे ढोंगी गुरु होते हैं, वो अपना रूप बदल करके आते हैं और उनका एक ही उद्देश्य होता है कि हमारे जेब में, और इस प्रकार जो अल्टीरियर मोटिव्स होते हैं धन और स्त्री का, वो उनको लेना होता है। तो जो फॉल्स गुरु होते हैं उससे हमें बच के रहना चाहिए। तो फॉल्स गुरु की क्या पहचान है? फॉल्स गुरु, जो ढोंगी गुरु होते हैं, वो केवल अपना ही प्रचार करते हैं, वो भगवान का प्रचार नहीं करते हैं। उनके पोस्टर्स आपको पता चल जाएगा कि कौन ढोंगी गुरु है, कौन असली गुरु है। ढोंगी गुरु के पोस्टर्स में सिर्फ गुरु जी की फ़ोटो होती है,
भगवान की फ़ोटो जो है किसी कोने में होगी, आपको दिखलाई नहीं देगी। और ढोंगी गुरु हमेशा अपने आप को भगवान ही बतलाएंगे, लेकिन जो असली गुरु होते हैं कभी भी अपने आप को भगवान नहीं बतलाते हैं, वो सदैव अपने आप को भगवान का दास बतलाते हैं। तो ढोंगी गुरु का जो मुख्य आकर्षण होता है वो अपने आप से जोड़ना होता है, अपने आप को भगवान बतलाना होता है, और जनता की जो धन और स्त्री है उसके ऊपर उसकी गंदी नज़र रहती है। लेकिन असली गुरु की क्या पहचान है कि वह सदैव भगवान श्री कृष्ण का ही वर्णन करता है, भगवान के बारे में बताता है, और अपने आप को सदा भगवान का दास बतलाता है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी से एक रिपोर्टर ने पूछा कि प्रभुपाद आर यू गॉड? तो प्रभुपाद जी ने बोला नो, आई एम नॉट गॉड, आई एम सर्वेंट ऑफ द गॉड। फिर थोड़े देर चलने के बाद प्रभुपाद जी फिर वापस आए उस रिपोर्टर से, फिर से उन्होंने उस रिपोर्टर को लगा कि अब ये शायद अपना स्टेटमेंट चेंज करने वाले हैं। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि नो, आई एम नॉट इवन सर्वेंट ऑफ द गॉड, आई एम ट्राइंग टू बी सर्वेंट ऑफ द गॉड। मैं जो हूँ प्रयास कर रहा हूँ भगवान का सेवक बनने का। तो ये एक सच्चे गुरु की पहचान है कि वो सदैव भगवान के दास के रूप में ही अपने आप को व्यक्त करते हैं, और उनका प्रयास रहता है कि पूरी की पूरी जनता, पूरी की पूरी जीव किस प्रकार से भगवान की सेवा में लगे, ना कि उनकी सेवा में लगे। तो इस प्रकार से हमें पूतना के प्रसंग से यह भी शिक्षा मिलती है कि हमें ढोंगी गुरु से, नकली गुरु से बचकर रहना चाहिए, और असली गुरु के सानिध्य में जो कि अधिकृत हैं, प्रमाणिक हैं, बोनाफाइड हैं, उनके संरक्षण में रह करके ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना चाहिए। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।